नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। मित्रों, सीईटी, पशु परीक्षा और सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की राजस्थान जीके प्लस हिंदी की। दोस्तों, इसी क्लास में आपके जो है सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे मित्रों, इस बात की हम गारंटी लेते हैं मित्रों। इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। सारी क्लास जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बाकी क्लासें भी जरूर अटेंड करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की, है ना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। बताइए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए दोस्तों, कृत्रिम झील का अर्थ होता है मानव निर्मित झील। दोस्तों बताइए कौन सी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? कायलाना झील, राजसमंद, नक्की झील या जयसमंद झील? तो मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयसमंद झील। जयसमंद झील आपके पूर्व में उदयपुर में थी, जबकि आपके वर्तमान में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सलूम्बर जिले में स्थित है। सलूम्बर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण आपके जय सिंह द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों जयसमंद झील, जो कि आपके सलूम्बर जिले में स्थित है ना। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? बताइए दोस्तों, थार का कल्प वृक्ष। ये सारे प्रश्न तो आपको याद है। देखो, थार आपके रेगिस्तान क्षेत्र है ना, जहाँ पर केवल कांटे वाले पेड़ उगेंगे। और कांटे वाला पेड़ कौन सा है? खेजड़ी है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे एकमात्र यही ज़्यादा पेड़ है, तो उनके लिए तो एक कल्पवृक्ष के समान है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा, खेजड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बताइए इसका राइट आंसर। बताइए राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बताइए कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट? बताइए दोस्तों, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य खेल कौन सा है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ये तो हमें पहले में ही सिखाया जाता था, ये तो आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा? बताइए दोस्तों, पहला पार्क जो है स्पाइस पार्क, वो कहाँ पे दोस्तों? आपके जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का भी राजस्थान में पहला दोस्तों स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का मित्रों, कि बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, बाड़मेर क्षेत्र जो है दोस्तों, वहाँ पर क्या सर्वाधिक गर्मी पड़ती है ना। तो वहाँ पे क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों आपका जो है क्या हो जाएगा, केयर्न एनर्जी, है ना। केयर्न एनर्जी नामक जो कंपनी दोस्तों, वह वहाँ पे कार्यशील है तेल में, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? बताइए दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने की? के आसिफ ने, सत्यजीत रे ने, बिमल रॉय ने या राज कपूर ने? तो दोस्तों सोनार तो स से हो जाएगा आपके सत्यजीत रे, है ना, सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म और अपने जो लिखा है ना सोनार किला पर, एक फिल्म भी लिखी इन्होंने और फिल्म भी बनाई, तो सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का, धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? दोस्तों धरती धोरारी जो कविता है उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों जो धरती का धोरारी है वह कौन होता है? सेठ होता है। कौन होता है? सेठ होता है ना। धरती का मालिक कौन होता है? धरती धोरारी का मालिक सेठ होता है। तो वह कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनके अलावा हल्के लिल टांस ये सभी रचना भी है आपके प्रमुख प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ताशा, इसके अलावा है इकतारा, अलगोजा और नौबत। दोस्तों मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है पूछा है ना। तो देखो मुंह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं। तो अलग अलग से हो जाएगा आपके अलगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? अलगोजा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का मित्रों 3 बिल्कुल सी बिल्कुल सही रहेगा। और ये राजस्थान का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। राजस्थान का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है पतंगी, नेजा, पताका या पहरी? बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? बताइए रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? देखो ध्वजा है ना, इस जा से बन जाएगा आपके नेजा है ना। इस ध्वजा को भेजा रामदेवरा जहाँ पे बन गई है नेजा, तो ध्वजा से हो जाएगा नेजा। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा। राम देव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहते हैं नेजा। और ये कितने रंग की होती है? 5 रंग की होती है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अब बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खिंची वंश की या गुहिल वंश की? तो आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है मित्रों? तो देखो आशापुरा माता को क्या करते हैं ये लोग चाहते हैं, जो चाहते हैं वह कौन है? चौहान है ना। कौन है? चाहते हैं मतलब चौहान वंश है ना। तो चाहना किसको? आशापुरा माता को होती है, चौहान वंश की माता है आशापुरा माता है ना कुल देवी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। जो चाहते हैं वह कौन है? चौहान है, इसीलिए इनकी आशापुरा माता कुल देवी है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है? बताइए इसका राइट आंसर। ब्लू पोट्री तो आपको सबको पता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर है ना। जयपुर जो है वो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। ब्लैक पोट्री के लिए आपके जाना जाता है कोटा है ना, कोटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी को पता हो तो ई लर्निंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान जो है वह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह आपके केकड़ी जिले में है ना। केकड़ी जिले में आपके जो है दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। किस जिले में? केकड़ी जिले में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी का, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सुभाष गर्ग, सलाउद्दीन अहमद, टी श्रीनिवास, मुकेश भांति? तो बताइए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में कौन है? इसका राइट आंसर बताइए। सुधांश है ना। तो आप सभी का राइट आंसर इसमें से नहीं होगा है ना, सुधांश जी है। ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई भी सही नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो ना 6 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है। वर्तमान में कितनी है? नगर निगमों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? बताइए दोस्तों मारवाड़ का गांधी जो ला देता है आंधी, तो वह कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? अशोक गहलोत को। मैं पूछूं आपसे वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? वहीं राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो वागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को, है ना। गोकुल भाई भट्ट को जो है राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो ये सारी गांधी आपको आंधी ला सकते हैं एग्जाम में, इसलिए कौन सा भी आप याद कर लेना सारे, है ना। कौन सा भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के गांधी, वागड़ के गांधी, मारवाड़ के गांधी सभी आपको याद रखने हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का, नाथद्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? आगे पीछे क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों श्रीनाथ जी मतलब आपके श्री कृष्ण, है ना। और श्री कृष्ण का निवास स्थल क्या है? वृंदावन। तो कहाँ से मूर्ति लाई गई? वृंदावन से। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी का, एक मिनट रुकिए, बताइए अब इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए दोस्तों। इनमें से यहाँ पे आप जो है दोस्तों कर ले दूदू। तो दोस्तों सबसे छोटा दूधू कौन पीता है? छोटा बच्चा पीता है ना, छोटा बच्चा पीता है दूधू। तो आपके सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? दूदू जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दूधू कौन पीता है? छोटा बच्चा पीता है ना। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। वह होती है दोस्तों चंबल नदी, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है ना, जो कि 1051 किलोमीटर बहती है दोस्तों, है ना। और इसके बाद अगर पूछे आपको पूर्ण रूप से बहने वाली राजस्थान की लंबी नदी, तो वो आपके बनास होगी। लेकिन अभी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है। बताइए दोस्तों पर्वतसर का पशु मेला कर्ण सिंह पशु मेला, बलदेव राम पशु मेला या जसवंत पशु मेला, या फिर चौथा ऑप्शन आपके है तेजाजी पशु मेला। तो दोस्तों आपको याद रखना है वह कहलाता है तेजाजी पशु मेला, है ना। याद रखना आपको पर्वतसर, है ना, पर्वतसर। देखो इसमें ही आपके जो है आंसर छुपा है। प से हो जाएगा आपके पनेर, और प से ही हो जाएगा आपके पेमल, है ना। तो पेमल तो इनकी पत्नी है और पनेर इनका ससुराल है। तो पेमल कहाँ की है? पनेर की है। र से हो जाएगा रणमल, र से हो जाएगा रणमल, जो कि आपके रणमल की पुत्री है पेमल, है ना, और इनकी पत्नी हो गई, है ना। उसके बाद दोस्तों सर से हो जाएगा आपके सुरसुरा, है ना, सर से हो जाएगा आपके सुरसुरा। सुरसुरा में जो है इनको लाचा गुजरी की गाय छुड़ाते वक्त इनका जो है दोस्तों डेथ हो चुकी है। त से हो जाएगा आपके तेजाजी, है ना, तेजाजी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए मित्रों। पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की? राजकुमार उदय सिंह की, राजकुमार अजीत सिंह की, राजकुमार जोत सिंह की, या राजकुमार पृथ्वी सिंह की? पन्नाधाय ने दोस्तों जो है अपने पुत्र, है ना, चंदन, है ना, को पन्ना के उदय सिंह की रक्षा की थी। तो ऑप्शन नंबर आप सभी पन्ना ने का अर्थ ये नहीं शादी कर ली, पन्ना ने का अर्थ होता है उसे का बलिदान दे के। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे। बाकी ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह है आपकी जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए जयपुर के जो है दोस्तों प्रताप सिंह जी ने संगीत बहुत पसंद थे। तो संगीत से याद रखना है कि जयपुर जो है संगीत के लिए जाना जाता है। तो संगीत से आपके ध्रुपद गायकी के लिए जयपुर घराना प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए आप। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम की, रोहिड़ा की, बबूल की, या शमी की? तो बिश्नोई जाति श से हो जाएगा आपके शमी की करते हैं। किसकी? शमी की। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल सही रहेगा। 20+9 नियमों का यह पालना करते हैं, इसलिए बिश्नोई कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रकृति प्रेमी बहुत होते हैं ना, प्रकृति प्रेमी कहलाते हैं बिश्नोई जाति के लोग। इन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी का। राजस्थान संगीत अकादमी स्थित थे दोस्तों। बताइए दोस्तों संगीत अकादमी आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपके जोधपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी का। राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? बताइए हवाई अड्डा कहाँ पे नहीं है? झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, या फिर जोधपुर? बताइए दोस्तों। जयपुर में भी सांगानेर है, डबोक हवाई अड्डा है, जोधपुर में भी है, लेकिन झुंझुनू में आपके कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके ए बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी का। राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, या फिर जयपुर? जहाँ भी आप देख लो कि राजस्थान का पहला कॉलेज, तो आपको जोधपुर के आगे लिख देना है कॉलेज। क्या लिख देना है? जोधपुर के आगे कॉलेज। उसके बाद कौन सा कॉलेज है? वह जोधपुर कॉलेज है। और कहाँ पे स्थापित किया गया? जोधपुर में ही किया गया। कहाँ पे? जोधपुर में ही किया गया। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मित्रों बी हो जाएगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी का। कौन सा जिला जो है दोस्तों इस इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसबगोल, है ना, इसबगोल के लिए। तो आपको गोल से याद रखना है लोर,
और लोर से याद रखना है आपको जालोर, है ना। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसबगोल सर्वाधिक जो है वह जालोर में उत्पादित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, बताइए दोस्तों कितने खंबे हैं। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1444, है ना। 1444 खंबे हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी 1444 खंबे हैं। कितने, 1444 खंबे हैं रणकपुर जैन मंदिर में, है ना। धरणक शाह द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सभी का डी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए कि षष्ठी को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ। दोस्तों षष्ठी में सर्वाधिक क्या है, पानी, वो पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं। तो किस में प्राप्त हुआ इनको, तैराकी में। सृष्टि से याद रखना है पानी, पानी में क्या लोग तैरते हैं, तो तैराकी में इनको जो है जूनियर खेल मेडल प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी का, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, बताइए दोस्तों। राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए, बताइए इसका राइट आंसर, फिर हम बताते हैं आपको। लांगुरिया गीता का संबंध है, ये गीत है लांगुरिया गीत। लांगुरिया आपको याद रखना है केला देवी, है ना। तो लांगुरिया गीत भी है दोस्तों और नृत्य भी है, जो कि आपके केला देवी की आराधना में किया जाता है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आपके करौली में स्थित है, त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर, जिसके सामने आपके जो है बोहरा भक्त की छतरी है, बोहरा भक्त की छतरी भी स्थित है। तो ये सभी आपको जो है एक साथ याद रखने, क्योंकि ये आसपास ही है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मित्रों ए हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी का, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द तनु, भारती दोस्तों हो जाएगा रमा, कमला, है ना। ये सभी जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी का, शुष्क का विलोम होगा दोस्तों, शुष्क यानी सूखा, और आर्द्र यानी दोस्तों जो है नम्र होता है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है ना। और आपके जो है निर्जीव का क्या हो जाएगा, सजीव। निर्जीव का क्या हो जाएगा, सजीव। निष्क्रिय का हो जाएगा सक्रिय, है ना, सक्रिय। और अज्ञात का हो जाएगा मित्रों ज्ञात। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जिसका मन वे ध्यान दूसरी तरफ हो वह कहलाएगा दोस्तों अन्य मनस्क, है ना। अन्य मनस्क, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, अन्य की ओर है। अन्य की ओर है मतलब उसका जो है मन कहीं और लगा है, मतलब अन्य मनस्क। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे क्या कहेंगे, पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त या फिर खंडित। तो उसे कहेंगे दोस्तों ध्वस्त। पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे क्या कहेंगे हम, ध्वस्त हो चुका है, धूल में मिल गया। ये एक तरह से याद रखना आप, धूल में मिल गया मतलब ध्वस्त हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गजभर की छाती होना। दोस्तों गजभर की छाती होना बताइए क्या होगा। गजभर की छाती होने का अर्थ है दोस्तों किसी भी चीज़ से इतना खुश होना कि हम गौरव से भर जाते हैं, अत्यधिक खुश हो जाते हैं। मतलब आपने छाती क्या है, गौरव से भर जाना। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 से अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग, अ उपसर्ग, अनु उपसर्ग या उक्त कोई नहीं। तो अनेक शब्द में है दोस्तों आपके अ उपसर्ग, है ना, अ प्लस नेक, अ प्लस नेक। तो इसमें आपके कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी का, आयात शब्द में नीर उपसर्ग लगाने से क्या बन जाएगा दोस्तों बताइए। यह बन जाएगा दोस्तों आपके निर्यात, है ना। क्या बन जाएगा, निर्यात बन जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। क्या बन जाएगा, निर्यात बन जाएगा। चलिए बताइए, आप बताइए अमानवीयता शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अमानवीयता, अ प्लस मानव है, अ प्लस मानव प्लस ता। तो दोस्तों इसमें अ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, तो इसमें जो है कौन सा ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आप सभी का राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर मित्रों डी दे रखा है, ता प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, ता प्रत्यय जुड़ा है, अ उपसर्ग जुड़ा है और ता इसमें है प्रत्यय जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी की स्क्रीन के सामने है कि इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों इत से कौन सा बनेगा, प्रचलन नहीं, प्रोत्साहन नहीं, प्रचलित।
क्या बनेगा? प्रचलित। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। जो भी भाई बहन सी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है, प्रचलित बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी का, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक, आई, इत या ई। तो ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचा प्लस ई, बड़ी ई। ऑप्शन नंबर आपका डी, है ना, ई प्रत्यय है इसमें। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए देखो, जब भी आपको उपसर्ग, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय पूछे तो आपको क्या करना है? संधि विच्छेद कर लेना है। इससे जो है आसानी से पता लग जाएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग आपके जो है शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय आपके शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो संधि विच्छेद करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। जंगल का पर्यायवाची बताइए, जंगल के पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा बताइए? तो वह होगा दोस्तों अरण्य, है ना, वन, है ना, वन्य, है ना। ये सभी जो है किसके? आपके जंगल के पर्यायवाची है। वनचर, है ना, ये सभी आपके जो है जंगल के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। अग्नि का पर्यायवाची बताइए। सुधा, पावक, मंदाकिनी या तनिया। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों अग्नि का हो जाएगा पावक, है ना। क्या हो जाएगा? पावक, आग, है ना, ये सभी किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे पावक, आग, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43। उपयुक्त का विलोम उतार, उत्कर्ष, निष्कर्ष या निम्नलिखित। उपयुक्त होगा निम्नलिखित, उपयुक्त का विलोम शब्द होगा निम्नलिखित। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए मुख शब्द में विलोम कौन सा होगा? तो मुख का होगा वाचाल। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी कई बार पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आप सभी का, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो। दोस्तों जिसकी तिथि मतलब जिसके आने की तिथि अगर निश्चित ना हो तो उसके आगे लगा देंगे हम अ, तो हो जाएगा अतिथि। ऑप्शन नंबर आपके डी बिल्कुल सही रहेगा, है ना। अतिथि मेहमान कभी भी आ सकते हैं, पूछकर थोड़ी आते कम आ रहे हैं, है ना। तो कभी भी आ सकते हैं, उनकी तिथि निश्चित नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 46 बताइए इसका राइट आंसर। स्वर संधि का उदाहरण बताइए। परमाणु, हरिश्चंद्र, जगदीश या पे उक्त कोई नहीं। तो इसका जगत प्लस इसमें हरिश्चंद्र, परमाणु दोस्तों, परम प्लस अणु, परम प्लस अणु, है ना। तो इसमें आपके जो है स्वर संधि हो जाएगी, स्वर गुण संधि। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। पात नहीं, यहाँ पे होगा आपके रात, और रात दिन में कौन सा समास है बताइए। दोस्तों रात दिन में क्या है? योजक चिन्ह लगा है, और का लोप हो रहा है और दोनों पद प्रधान है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसमें कौन सा हो जाएगा? आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आप सभी का, अवयव भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो अवयव भाव समास में क्या होता है? पहला पद अवयव होता है, मतलब आ, जन्म। माता पिता में तो आपके कौन सा है? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। त्रिलोचन में पहला शब्द संख्यावाची, मतलब आपके कौन सा? द्विगु समास है ना। माखन चोर, माखन का चोर, है ना, इसमें आपके जो कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आ जन्म दोस्तों, आ जन्म में आपके जो है कौन सा? अवयव भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए। अधखिला शब्द में कौन सा शब्द है? दोस्तों इसका संधि विच्छेद करते हैं फिर पता लगेगा। अध प्लस खिला। दोस्तों अध क्या है? खिला तो हमारा मूल शब्द आ गया, मतलब अध मतलब कौन सा है? इसमें अध उपसर्ग है। कौन सा है? अध उपसर्ग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मृत्युंजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? द्वंद्व होगा नहीं, अव्ययभाव होगा नहीं, तत्पुरुष भी नहीं होगा, तीसरा पद प्रधान है ना, मृत्यु पर विजय पाली हुआ, तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बताइए मित्रों 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि कोई पहली बार स्टूडेंट है तो वह हमसे जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।